शाम के 7 बजने वाले हैं। जी राजस्थान पर आप देख रहे हैं अपनो राजस्थान, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। दिल्ली से जयपुर तक हल्ला बोल मचा है। बीजेपी और कांग्रेस समेत विपक्षी दल सड़कों पर हैं। कॉकरोचों ने ऐसा बवाल छेड़ा है कि पूरी सियासत उसके इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि मुद्दा छात्रों से जुड़ा है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर कांग्रेस अड़ चुकी है। मॉनसून सत्र 3 दिन से हंगामे की भेंट चढ़ा हुआ है। कल तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। संसद में काली पट्टी में राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेताओं का विरोध हुआ। कांग्रेस अड़ गई है कि केंद्रीय मंत्री प्रधान का इस्तीफा लिया जाए और तभी पेपर लीक पर सदन में चर्चा होगी। दिल्ली से जयपुर तक हल्ला बोल। संसद में काली पट्टी में विपक्ष का विरोध। केंद्रीय मंत्री प्रधान के इस्तीफे की मांग। कॉकरोच समर्थकों पर लाठीचार्ज का विरोध। पीएम आवास घेराव के विरोध में बीजेपी। जयपुर में चली पुलिस की वाटर कैनन। पटना में कांग्रेस बीजेपी में चले पत्थर और लाठियां। बनारस, लखनऊ, भोपाल, रायपुर तक प्रदर्शन। नीट पेपर लीक के विरोध में दिल्ली के बाद अब देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। पीएम आवास के बाहर कांग्रेस के प्रदर्शन के विरोध में जयपुर में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने निकले तो चोमू हाउस सर्कल पर हंगामा हुआ। पुलिस ने जब कार्यकर्ताओं को रोका तो उनके बीच धक्का मुक्की हो गई। भाजपा कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ने लगे तो पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसमें मदन राठौड़ समेत कई नेता और कार्यकर्ता भीग गए। प्रदर्शन से गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे पर लंबा जाम लग गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा, राहुल ने पीएम आवास पर धरना देकर देश के इतिहास को कलंकित करने का काम किया है। आज हम 56 साल के बच्चे को चेताने आए हैं। पलटवार में कांग्रेस भी सड़कों पर उतरी। विपक्ष ने ऐसा घटिया स्तर कभी भी नहीं दिखाया जो राहुल गांधी ने दिखाया है, उसकी हम निंदा करते हैं। और एक बात मुझे बताओ कि अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, 17 और 19 बार पेपर लीक हुआ, तब तो इस्तीफा नहीं दिया। और वो किस मुंह से वहाँ इस्तीफा मांग रहे हैं? स्वयं अशोक गहलोत जैसे वरिष्ठ नेता होते हुए भी वो इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं कि इस्तीफा दो। इस्तीफा तो तब देना चाहिए था ना जब डोटासरा जी शिक्षा मंत्री थे और गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे। दूसरी ओर बिहार की राजनीति पटना में आज कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच सड़क पर जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। बीजेपी नेता कांग्रेस ऑफिस के सामने प्रदर्शन करने पहुंचे। पुलिस इस दौरान चुपचाप खड़ी नजर आई। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस नेता पहले से पत्थर और डंडे लेकर मारपीट के लिए तैयार थे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे छात्रों पर पटना में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। यूपी के बनारस में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस उठाकर ले गई। लखनऊ समेत कई शहरों में सपा कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक और दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की मारपीट के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके अलावा अहमदाबाद और जालंधर जैसे कई शहरों पर प्रदर्शन हुए। मध्य प्रदेश में भी विधानसभा से लेकर सड़कों तक विरोध देखने को मिला। कांग्रेस के विधायक काली पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंचे और उधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोक भवन का घेराव किया। बड़ा मार्च नहीं है, तुरंत प्रोटेस्ट कर रही है जनता, कार्यकर्ता आक्रोशित है। जिस तरह की टिप्पणी, भद्दी टिप्पणी राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं शायद उसके लायक भी नहीं है। देश का प्रधानमंत्री जी के प्रति अभद्र टिप्पणी करना, मैं समझता हूं देश के 140 करोड़ लोगों को अपमानित करना है। लोगों में आक्रोश है। ये लोग हजारों की संख्या में, जिसमें कई विधायक, कई सांसद खुद लाठी और पत्थर लेके तैयार थे। और हम लोगों पे हमारे कई लोग, हमारा पैर अभी घायल है, कई लोग हॉस्पिटल में अभी इमरजेंसी हम लोग पीएमसीएच भेजे हैं और लगभग लोगों का भी हमारा 200 से ऊपर कार्यकर्ता घायल है इन लोगों की पत्थरबाजी में। हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ बैठते हैं कि आपके सामने पत्थर आ रहा है कि नहीं। हमारे कार्यालय में भाजपा के गुंडे आए हैं कि नहीं आए हैं? तब भारे के गुंडे आए, आप दिखाइए उनका गमछा, दिखाइए उनका झंडा, कैसे लोग यहाँ पे आ गए हैं।
राजधानी दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ और लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज, नीट पेपर लीक, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर विरोध किया। राहुल गांधी समेत विपक्षी नेता काले कपड़े और काली पट्टियां बांधकर संसद में प्रदर्शन करते नजर आए। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा तभी चाहते हैं जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। Is it Mr. Dharmendra Pradhan who has failed as an education minister, who is known to be corrupt, should be relieved of his duties? 100% legitimate demand, nothing wrong with it. He has shown India and the world that he is incapable of running this system. Exam leaks are happening one after the other. So this is a completely legitimate demand. लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पिछले 3 दिनों से लगातार नीट पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा की पेशकश कर रही है, लेकिन विपक्ष मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शन गंभीर चिंता का विषय है। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के युवा और छात्रों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहा, इंडी गठबंधन का व्यवहार बहुत गैर जिम्मेदाराना है। हम संसद में उनके इस लोकतंत्र विरोधी व्यवहार को साफ देख सकते हैं। संसदीय मर्यादा को तार तार किया जा रहा है और लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।